हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। लता की सुमधुर आवाज, गुलजार के जज्बाती बोल और हेमंत कुमार के संवेदनशील संगीत की त्रिवेणी का संगम हुआ तो यह कमाल होना तो तय था। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। 1969 में आई फिल्म खामोशी, लेकिन इसके गीत संगीत में जो गूंज उठी वो संगीत प्रेमियों के कानों को आज तक एक रूहानी सुख दे रही है। दोस्तों, शायद ही आप में से कोई ऐसा बचा होगा जिन्होंने इस गीत को सुना ना हो और इसकी शिद्दत और गहराई को महसूस न किया हो। हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हिंदी सिनेमा के संगीतमय सफर में ये गाना एक सुनहरा दस्तावेज है। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। लता मंगेशकर की गूंजती आवाज सुनकर लगता है जैसे कोई पवित्र महिला अपने जज्बातों को बयां कर रही हो। ये रूह एक अपनी ही तरह की एक और रूह को तलाश रही है जो उसकी बेचैनी को समझ सके, उसे अपना बना सके। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गीत गुलजार ने फिल्म की नायिका के लिए नहीं बल्कि नायक के लिए लिखा था, जो इस गीत के जरिए नायिका के प्रति अपनी भावनाएं जाहिर कर रहा है। लेकिन फिल्मकार हेमंत कुमार को यह भरोसा था कि इस गीत से लता जी ही न्याय कर सकती हैं, इसीलिए उन्होंने ये पुरुष गीत लता मंगेशकर से ही गवाया। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। नमस्कार दोस्तों, आज के इस सुरीले सफर में हम आपके सामने यही दिलचस्प जानकारी लेकर आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और स्क्रीन पर दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है। ये वो कमाल का गीत है जिसमें गायिका लता, गीतकार गुलजार और संगीतकार हेमंत कुमार अपने शिखर पर नजर आते हैं। इस फिल्म का निर्माण खुद हेमंत कुमार ने किया था और इसके निर्देशक थे असित सेन। 1970 आते आते भारत में कलर फिल्में बननी शुरू हो चुकी थी, लेकिन असित सेन ने उस जमाने में भी इसे ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में ही बनाया। इस फिल्म का बजट सीमित था, इसीलिए वो सिनेमेटोग्राफर कमल बोस की फोटोग्राफी के कमाल दिखाना चाहते थे। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब। 1969 में पर्दे पर आई फिल्म खामोशी की गिनती भावना प्रधान क्लासिक फिल्मों में होती है। इस फिल्म को याद रखने की कई वजह हैं। सबसे पहली इस फिल्म की कहानी है जिसमें डिप्रेशन में जा चुके एक युवक को नर्स अपने प्यार और देखरेख से वापस सामान्य जीवन में ले आती है। इस पूरी प्रक्रिया में वो खुद नायक से प्यार करने लगती है। पर वो अपनी सामान्य जिंदगी में लौट जाता है। इसके बाद प्यार में धोखा खाकर डिप्रेशन में जाने वाला एक और मरीज आता है। नर्स उसे भी अपने प्यार और देखभाल से ठीक कर देती है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी। अस्पताल और परिजन समझते हैं कि नर्स प्यार का दिखावा कर रही है। खैर, ये मरीज भी ठीक होने के बाद अपनी दुनिया में लौट जाता है। इस बार नर्स अपना मानसिक संतुलन खो देती है, जिसके बाद हीरो को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नर्स के ठीक होने का इंतजार करता है। इस
बेहद संवेदनशील कहानी को निर्देशक असित सेन ने बहुत खूबसूरती से पेश किया है। इस फिल्म को पसंद करने की दूसरी वजह वहीदा रहमान का सशक्त अभिनय है, जो दर्शकों की आंखों को बार बार भीगने पर मजबूर कर देता है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह इस फिल्म का अमर संगीत है। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। इस फिल्म की कहानी मशहूर बांग्ला साहित्यकार आशुतोष मुखर्जी की लघु कथा नर्स मित्रा से ली गई थी। इस पर बांग्ला में 2 फिल्में पहले भी बन चुकी थी और दोनों खूब कामयाब रही। एक का डायरेक्शन तो खुद असित सेन ने ही किया था, तो एक तरह से उन्होंने हिंदी में अपनी ही बांग्ला फिल्म का रीमेक बनाया। अब बात इस फिल्म के सुरीले और जज्बाती गीतों की। जिस गीत की हमने बात की उसे लिखा किसी और के लिए गया था और फिल्माया किसी और पर गया। गुलजार के मुताबिक उन्होंने ये गीत पुरुष कलाकार के लिए लिखा था। इस गीत में एक नायक या पुरुष की कोमल भावनाएं हैं जो एक महिला के लिए व्यक्त कर रहा है। गाना लिखने के बाद जब उन्होंने इसे फिल्म के प्रोड्यूसर और संगीतकार हेमंत कुमार को सुनाया तो उन्हें ये बेहद पसंद आया और वो फौरन बोले, ये गाना तो लता मंगेशकर ही गाएंगी। गुलजार ये सुनकर हैरान हो गए और हेमंत कुमार से बोले, दादा ये गाना तो किसी मर्द पर फिल्माया जाना चाहिए जो फिल्म की हीरोइन के लिए ये गीत गा रहा है, क्योंकि गाने का ये मुखड़ा हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। इसे कोई महिला किसी पुरुष के लिए गाए ये बड़ा अजीब सा लगेगा। लेकिन हेमंत कुमार को ये पूरा विश्वास था कि इस गाने की भावनाओं को जितनी गहराई से लता उभार कर लाएंगी वो कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए वो इस बात पर अड़े रहे। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो ये बात साबित भी हो गई कि लता को लेकर हेमंत कुमार का भरोसा कितना सही था। ये गाना सुनकर शायद ही किसी ने महसूस किया हो कि ये गीत महिला भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। गुलजार ने अपना अनुभव बताते हुए कहा था, अब आप ये गाना सुनो तो एहसास तक नहीं होगा कि मैंने शुरुआत में ये किसी पुरुष के लिए लिखा है। ये ताकत है लता मंगेशकर की, जो किसी गाने का जेंडर तक बदल देने की काबिलियत रखती हैं। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। हेमंत कुमार ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन के सहायक के रूप में की थी। ये कहा जाता है कि हेमंत कुमार ने फिल्म खामोशी में अपने गुरु सचिन दा के स्तर का संगीत दिया। वो शाम कुछ अजीब थी, हमने देखी है। दोस्त कहाँ कोई तुम सा नहीं कोई मिस्टर। इस फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए। इन गानों में गुलजार साहब अपने पूरे फॉर्म में नजर आए। जब खामोशी बन रही थी तब गुलजार नए और मुश्किल लफ्ज ढूंढने की बजाय जाने पहचाने शब्दों के साथ गीत लिखा करते थे, लेकिन इसमें भी उनकी सोच और संवेदना की एक अलग ऊंचाई नजर आती है। ये जानकारी देना भी जरूरी है कि फिल्म खामोशी से राजेश खन्ना का स्टारडम भी शुरू हो गया। इस फिल्म में उनके हीरो का रोल देने की सिफारिश वहीदा रहमान ने की थी। उन्होंने राजेश खन्ना का काम फिल्म आखिरी खत में देखा था और वो उनकी कलाकारी और एक्टिंग से खासी प्रभावित हुई थी। इस फिल्म के सभी गाने आज भी लोगों को बेहद पसंद हैं। इन गानों में हेमंत कुमार, आरती मुखर्जी, किशोर कुमार, मन्ना डे और लता मंगेशकर ने आवाज देकर उसे अमर बना दिया। वो शाम कुछ अजीब थी ये। इस गीत ने किशोर कुमार की इमेज बदलने में बड़ा रोल निभाया। यही वो गाना था जिससे किशोर दा ने कुछ ठहरे हुए गीत गाने शुरू किए। इससे पहले उनको इंडस्ट्री में हल्के और एनर्जी वाले गीत गाने वाला गायक माना जाता था, लेकिन हेमंत कुमार की जिद पर उन्होंने ये गीत गाया और फिर इतिहास रच दिया। न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है। दोस्तों, आपको ये पेशकश कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और लाइक और शेयर भी करते रहें। अगली बार मिलेंगे ऐसे ही किसी
दिलचस्प और दिल छूने वाले वाक्य के साथ। धन्यवाद।